Hello, dear all. How are you? So, first of all, I would like to thank you. Thank you so much for your loving support. तो इसके जस्ट प्रीवियस हम लोग लेक्चर्स जो देखे थे उसमें ऑल इंडिया टूर में असम सीरीज को किए थे। असम में टॉप 50 क्वेश्चंस को किए थे। तो उसके बाद की जो आज सीरीज है हमारी, आप देख सकते हो, आंध्र प्रदेश सीरीज। और एग्जैक्टली एक अच्छे तरीके से हम लोग ऑलमोस्ट आंध्र प्रदेश के बहुत अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं उन सब का कॉम्बो होगा आपके पास और अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी मेरी लेक्चर से स्टार्ट होगी सबसे पहले विद इन सम सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए वीडियो को पॉज करना और पॉज करने के बाद आप आंसर्स को फाइंड आउट करना, देन आप मेरे सॉल्यूशंस को देखना। क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी करता जा रहा हूं। क्वेश्चंस तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं, कुछ सेकंड्स के लिए मैं रुक रहा हूं, तब तक आप आराम से सॉल्व करना। देन हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन भी एक अच्छे तरीके से कर रहे हैं और जितना पॉसिबल हो रहा है उतने अच्छे मैं ट्रिक्स के साथ ही स्टार्ट कर रहा हूं। क्योंकि देखो, अगर एनटीएससी की फर्स्ट स्टेज की एग्जाम है मैट की और उसमें अगर आपको ट्रिक्स ना मालूम हो तो आई थिंक थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं विद इन अ सेकेंड आप ट्रिकली यूज कर सकते हो, बट अगर कॉन्सेप्ट्स वाइज अगर आप उसे करना चाहो तो काफी टाइम हो जाता है और वो क्वेश्चंस बन भी नहीं पाते हैं। तो ऑलरेडी बहुत सारे ट्रिक्स में बताया हूँ। अल्फाबेट सीरीज में भी बताया था आपको पोजीशन वैल्यू ऑफ एन अल्फाबेट, अपोजिट ऑफ एन अल्फाबेट। और जैसे ही क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, क्वेश्चंस में भी अगर ट्रिक्स की जरूरत होगी मैं आपको बताता चाहूंगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आंध्र प्रदेश सीरीज की फर्स्ट क्वेश्चन। और ये है सॉरी 5 क्वेश्चंस की सीरीज। देख सकते हो डायरेक्शंस में क्या दिया गया है वो आप देखो बहुत अच्छे तरीके से। 1 to 5 5 क्वेश्चन, 1 to 5 नहीं 10 क्वेश्चन। स्टार्टिंग का जो 10 क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल इसी बेस्ड है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 5 फिगर्स ए बी सी डी ई। आपको प्रॉब्लम फिगर जो कि 5 दिया हुआ होगा, देखो यहाँ पे ए बी सी डी एंड ई, called the problem figure followed by 4 other figured mark 1 2 3 and 4। ये जो 1 2 3 and 4 है ना, ये आपके आंसर फिगर है। मतलब ये प्रॉब्लम फिगर दे रखा है आपको और ये है आंसर फिगर। दैट मीन्स आपको फाइंड आउट क्या करना है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर सेकंड स्टेप, दिस इज योर थर्ड स्टेप, दिस इज योर फोर्थ स्टेप, दिस इज योर फिफ्थ स्टेप। तो सिक्स्थ इसके बाद का जो स्टेप होगा ना वो आप या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, इन्हीं 4 में कोई एक होगा। तो इनकी बाद की जो स्टेप है ना डियर, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये 5 जो थे ए बी सी डी, दिस वंस योर प्रॉब्लम फिगर एंड 1 2 3 4 आर योर आंसर फिगर। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग्स द आंसर फिगर विच विल कंटिन्यू द सेम सीरीज। इस सीरीज को वो कंटिन्यू कर रहा हो। Established by the 5 problem figures. Select a figure from amongst the answer figure which will continue the same series as established by the 5 problems figure. हाँ exactly, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसके आंसर्स क्या होगी। मैं हर एक जो स्टार्टिंग का 10 क्वेश्चंस होगा, एक्चुअली पैटर्न क्या है, कैसे सॉर्ट आउट करने हैं वो आपको मैंने बता दिया। एंड गाइज फटाफट मुझे बता दो इसके आंसर्स क्या होने वाले। चलिए डन। अब अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज आ जाएगी तो क्या करोगे, नॉन वर्बल सीरीज कहलाती है ये। ठीक है, नॉन वर्बल। तो इसमें देखो टारगेट क्या करना है ना, यहाँ पे देखो अगर डार्क सर्कल है, सर्कल जो है वो बिल्कुल डार्क है, मतलब ये देखो ओपन सर्कल ओपन ब्रैकेट्स इस तरह से होता है, मतलब ये पूरा फिल नहीं है, ये पूरा फिल्ड है, बिल्कुल ये डार्क है। तो अगर डार्क देखे तो 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4, मतलब 1 बाय 1 अगर हम लोग देखें तो एक यहाँ पे हटता जा रहा है, यहाँ पे देखें तो 2 हट गया, यहाँ पे 2 ही है डार्क सर्कल, यहाँ पे 1 है। तो नेक्स्ट जो सीरीज होगा उसमें एक भी डार्क नहीं होगा, मतलब ऊपर की जो सीरीज होगी वो पांचों का पांचों ऐसा होना चाहिए, तभी आपकी आंसर आएगी। ये है क्या, नहीं, यहाँ पे इसके कारण ये आंसर नहीं हो सकता। ये देखो ऐसा होगा, इसके कारण ये आंसर नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है और ये भी हो सकता है।
मतलब हमने ये दो फिगर्स को तो रिजेक्ट कर दिया, ए और बी हो ही नहीं सकता। अब आपकी 3 और 4, ये 1 और 2 हो नहीं सकता, तो 3 4 में क्या होगा? ठीक है, अब बॉटम वाले को देखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्या है? बिल्कुल बिल्कुल ओपन है। यहाँ पे देखो एक लास्ट में डार्क हुआ, यहाँ पे देखो दो लास्ट में डार्क हुआ, यहाँ पे देखो 3 जो है ना, लास्ट का 3 डार्कड है, यहाँ पे लास्ट का 4 डार्कड है। तो सर जी यहाँ पे सारे के सारे डार्क होने चाहिए नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे है क्या? नहीं। तो बचा क्या? 4 इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों को ये पैटर्न समझ नहीं आई होगी, मेरे एक्सप्लेनेशंस को बिल्कुल अच्छे से अगर वो समझे होंगे, तो आगे का जो क्वेश्चन आएगा ना, वो काफी हेल्पफुल होता जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपके स्क्रीन पे। फटाफट इसके आंसर क्या होने वाली है? बहुत अच्छी सीरीज है ये भी। देखो, मैं आंध्र प्रदेश की सीरीज इसलिए लाया ना, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होता है। तो जो बच्चे आंध्र प्रदेश बोर्ड से होंगे उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गई है। और ऐसा नहीं है कि किसी और स्टेट्स में नहीं आते हैं, आते हैं। ठीक है, वैसे लास्ट ईयर तो एग्जाम हुआ नहीं अभी तक, तो इस बार जो एग्जाम होगा, आई थिंक वो दोनों हो सकता है, मे और मे नॉट भी। अगर दोनों 21 के बच्चे 22 के बच्चे एक साथ अगर मिल गए, तो अगर एक ही एग्जाम हुआ, तो भाई क्वेश्चंस का लेवल तो ऑब्वियस बात है टफ होगा ही। तो आपको हर एंगल से, हर तरह से प्रिपेयर होकर आना। चलिए इसके आंसर क्या होंगे चेक करते हैं। अगर ये ट्रायंगल को देखें, ये डार्क ट्रायंगल, तो इसका अपोजिट साइड यहां पे हुआ इसमें, और इसमें देखो यहां पे आ गया। बट ये कॉर्नर पे ना आने के बजाय, यहां पे नहीं आने के बजाय बिल्कुल यहां पे आया है, ये पोर्शन पे आया है ना। देखो ये यहां पे था, आना चाहिए था यहां पे, लेकिन यहां पे नहीं आके देखो यहां पे आ गया। ठीक है, मतलब अपोजिट। अगर ये यहां था, तो इसका भी अपोजिट देखें तो बिल्कुल कहां पे है? यहां पे है। चलो ये भी सही है। अगर ये यहां पे है, तो इसका अपोजिट कहां पे हुआ? यहां पे। यानी कि आना यहां पे नहीं आएगा, बिल्कुल यहां पे, ये वाले पोर्शंस पे वो आएगा। अपोजिट में आ रहा है, लेकिन इसका जस्ट ई पोर्शंस पे नहीं आ रहा है, बिल्कुल कॉर्नर पे चिपक जा रहा है। ये कॉर्नर पे था तो कॉर्नर पे ना आके सेंटर पे आएगा, ये सेंटर पे था तो सेंटर पे ना आके कॉर्नर पे आ गया। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है ना, ये सेंटर पे था तो सेंटर पे ना आके कॉर्नर पे आ गया। ये कॉर्नर पे है तो अपोजिट में कॉर्नर पे नहीं होगा, सेंटर पे होगा। देखो सेंटर पे यहां भी है, सेंटर पे यहां भी है, सेंटर पे यहां भी है, और ये तो बिल्कुल कॉर्नर पे है, ये तो हो नहीं सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज देखोगे आप, यहां पे जो वैल्यू है एस, वही यहां पे एस है। यहां पे इक्वल टू था, यहां भी इक्वल टू है। तो अगर यहां पे ट्रायंगल है, तो नेक्स्ट फिगर में भी यहां पे ट्रायंगल ही होना चाहिए। ट्रायंगल है क्या? हाँ हो सकता है। ट्रायंगल है क्या? हाँ हो सकता है। ट्रायंगल है क्या? नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। भाई आपने 50% कैंसिल कर दिया। इधर ये वाली ऑप्शंस नहीं होगी, और ये वाले ऑप्शंस भी नहीं होंगे। अब बचा 2 और 3 में कि सर इन दोनों में क्या हुआ होगा। तो एक चीज देखो आप, फर्स्ट स्क्वायर, देन वाई, देन ये ट्रायंगल, देन ये स्टार मार्क, और फिर से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। मतलब देखो ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, फिर से स्टार्ट हो रहा है ऐसे, ये है तो ये होना चाहिए, फिर से ये होगा, और उसके बाद ये होगा। ऐसे ही है ना, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर ये हुआ तो उसके बाद ये आना चाहिए। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये स्टार्ट हुआ तो उसके बाद वाई आना चाहिए, तो वाई तो सिर्फ यहाँ है। दैट्स वाई थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। मेंटल एबिलिटी की अच्छी क्वेश्चंस, मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, जिन बच्चों को समझ ना आए, एक बार फिर से रिपीटेड मतलब आप वीडियो पर थोड़ी देर तक बैक में जाएं और एक बार फिर से देखें एक्सप्लेनेशन। वैसे कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट करो। ये प्रॉब्लम फिगर और ये आंसर फिगर। ओ एम जी सर, क्या आज क्वेश्चंस की पैटर्न लाए हो। हाँ जी, जरूरत था ऐसे क्वेश्चंस को लाने का। चलिए फटाफट इसके आंसर क्या होगी। एक चीज आप देख रहे हो,
ये फर्स्ट फिगर यहां था, सेकंड में यहां पे आ गया देखो, थर्ड में यहां पे आ गया देखो, फोर्थ में यहां पे आ गया, फिर से फिफ्थ में यहां पे आ गया, फिर से सिक्स्थ में जो आएगा वो यहां पे आएगा। मतलब जस्ट एंटी क्लॉकवाइज वे में ऐड होता जा रहा है फिगर, फिगर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ऐड होता जा रहा है, ये तो फिक्स है एंटी क्लॉकवाइज। पहले ये था, उसके बाद यहां पे आया, और कितना ऐड हो रहा है, अगर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन देखें तो 1 और 2, यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रेट लाइन हो गए, यहाँ पे देखो 4 4 8 और 4 12 स्ट्रेट लाइन हो गए, यहाँ पे देखो 4 4 8 4 16 और 1 17 स्ट्रेट लाइन हो गए। मतलब कि 2 7 12 17 एक पैटर्न बनता जा रहा है डियर, +5 का। देखो +5 की एक पैटर्न बनती जा रही है, +5 की बनती जा रही है ना, इसमें आप काउंट करोगे 22 होगा। देखो 4 4 8 और 4 12 और 4 16 16 और 4 20 और 2 22, तो नेक्स्ट जो होगा 22 + 5 27 होने चाहिए, और ये जो बाउंडेड होगा ना इस बार यहां पे बाउंड होगा। देखो 16 और 4 20 और 4 24 25 26 27, यस ये फिगर अपर पार्ट से आ रहा है, जो कि अपर से पॉसिबल नहीं है, ये लोअर से होता जाएगा। देखो बिल्कुल लोअर से आ रहा है ना डायरेक्शन, दैट्स व्हाई डी, और कोई दिख नहीं रहा है, और कोई नहीं हो सकता, है ना, क्लियर है। अच्छी क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाओ। बहुत अच्छी क्वेश्चंस की सीरीज है ये, अच्छे से करना आप लोग। ये प्रॉब्लम्स फिगर हैं, इसके आंसर्स फिगर ही है, सोचो। है बहुत अच्छे क्वेश्चन, लेकिन ये भी बस सोचना है सिर्फ अच्छे से। क्या किया जाए इसमें, देखो बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये जो आपका रोम्बस है ना, ये रोम्बस नेक्स्ट फिगर में ये बिल्कुल यहां पे मूव किया है, देखो रोम्बस है ना, यहां पे इसमें ट्रायंगल है, ये जस्ट आगे ट्रायंगल मूव किया है और किसी के अंडर में है वो, यहां पे भी रोम्बस किसी के अंडर में था, यहां भी ट्रायंगल किसी के अंडर में है। नेक्स्ट जो फिगर आएगा वो जो आपकी स्क्वायर है वो किसी ना किसी के अंडर में आएगा, स्क्वायर होगा, बट ये पोजीशंस पे जो लास्ट ऑप्शंस होगा वो स्क्वायर किसी का बाउंडेड बाई होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर है क्या, देखो यहाँ पे तो रोम्बस हो गया, तो ये हो नहीं सकता, ये स्क्वायर हो सकता है, ये स्क्वायर हो सकता है, ये भी स्क्वायर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ट्रायंगल था, यहां पे आया क्लॉकवाइज, देखो ट्रायंगल बाउंड हो गया, ये स्क्वायर यहां था, इसमें आकर स्क्वायर बाउंड हो गया, ये सर्कल यहां था, तो नेक्स्ट में यहां पे आएगा अगला स्टेप में, और किसी ना किसी का वो बाउंड होगा, मतलब किसी के अंदर में होगा। तो देखो किसी के अंदर में यहाँ पे सर्कल है क्या, नहीं ना, ये नहीं हो सकता। किसी के अंदर में सर्कल है क्या, यहाँ पे नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे ही सर्कल है किसी ना किसी के अंदर, आंख बंद करो, डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लॉकवाइज फिगर रोटेट कर रहा, और वो आगे जाके किसी न किसी फिगर के बाउंड एरिया में आ जा रहा है। तो मैंने यहां अगर इस चीज को देखा, यहाँ पे सर्कल को, तो देखो ये जो ट्रायंगल था ये जस्ट आगे आया और यहाँ पे ट्रायंगल बाउंड कर गया, ये स्क्वायर था, नेक्स्ट फिगर में स्क्वायर अंडर में आ गया, ये सर्कल था, तो नेक्स्ट में सर्कल किसी ना किसी के अंडर में आएगा। तो ये वाला फिगर सिर्फ यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, सिर्फ यही एक ऐसा फिगर था जिसके अंदर में सर्कल। क्वेश्चन बहुत अच्छा। नेक्स्ट आ जाइए फटाफट, 5 नंबर, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। एग्जैक्टली काफी ऑसम क्वेश्चन, बट लॉजिक आपको मिलेगा। देखो भाई ये स्टार्टिंग का जो 2 फिगर है ना, इस फिगर में ये दोनों का दोनों बॉटम पे आ गया, ये जो टॉप पे था ये आपकी बॉटम पे आ गई, ये जो आपकी यहां पे टॉप पे थी
ये आपकी एग्जैक्टली बॉटम पे आ गई। ये जो आपकी टॉप पे थी तो आना चाहिए बॉटम पे। बिल्कुल जो फिगर होना चाहिए वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये फिगर बिल्कुल ये बॉटम पे होना चाहिए। ये दोनों को बॉटम पे होना चाहिए। कहां पे है? ये दोनों है क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये दोनों साथ होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब दो के लिए क्या किया जाए इसका? अब देखो, ये तो फर्स्ट समझ गया ना। अब थोड़े सेकंड के लिए मैं करता हूं, थोड़ा सा इरेजर को यहां पे मिटाता हूं। ठीक है, थोड़ा सा इरेजर मिटाता हूं, आप समझ जाओगे। अब देखिए, इसका जो ये मिडिल पे था ये बिल्कुल टॉप पे आ गया। कुछ समझ रहे हो? स्टार्टिंग का जो दो था ये तो नीचे आ गया, लेकिन इसका जो मिडिल था वो टॉप पे आ गया। इसका जो मिडिल में ये है ये बिल्कुल टॉप पे आ गया, तो इसका मिडिल में ये है बिल्कुल टॉप पे आना चाहिए ऐसे। टॉप पे ऐसे कहां है? यहां पे है क्या? नहीं, टॉप पे ही दिख रहा है। दैट्स व्हाई योर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। आ रहा है मजा? आ रहा है मजा तो लाइक करते जाओ। एंड गाइज, अच्छा लगे तो बिल्कुल फॉरवर्ड भी करना है, अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसे शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 6 नंबर आ जाओ। पैटर्न बहुत अच्छी है, ये इजी क्वेश्चन है। अगर मैं इसे टारगेट करूं तो ये इस पोजीशन पे, नेक्स्ट में ये जस्ट आगे पे आया, देखो यहां पे। अगले स्टेप में ये यहां पे आना चाहिए, देखो आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये यहां पे आना चाहिए, देखो आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये यहां पे आना चाहिए, देखो आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये यहां पे आना चाहिए, मतलब फिगर ये जो ऐसा है ना इसमें आना चाहिए। है क्या? हाँ। इसमें है? नहीं। इसमें यहां पे है? हाँ। इसमें है? नहीं। दो फिगर तो ऐसे ही चला गया। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो इस क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस को चूज नहीं करना होता है, ऑप्शंस को रिजेक्ट करने होते हैं। जैसे ही रिजेक्ट कर दोगे आपकी आंसर आ जाएगी। ठीक है, अब एक चीज देखो भाई, ये जो डार्क पॉइंट था ना, ये देखो, ये जो डार्क था ये अंदर, नेक्स्ट में ये बाहर आ गया। ये नेक्स्ट में फिर अंदर चला गया, फिर यहां पे बाहर आया, फिर से अंदर चला गया। तो जो यहां पे आएगा वो बाहर में और इस तरह से बनेगा। कहीं पे दिख रहा है? ये और ये दोनों दिख रहा है। तो भाई दो तो आंसर होगा नहीं, और ये दोनों तो होने वाला है नहीं। तो क्या करें? ठीक है, इस पे आते हैं हम लोग, इस पे आते हैं। ये यहां पे था, नेक्स्ट में यहां पे आ गया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में यहां पे आ गया, फिर से यहां पे आया होगा, फिर से यहां पे, तो अगला फिगर में यहां पे आएगा, इसके पोजीशन पे आएगा। बट वही केस रिवर्स होता जा रहा है। इनर पे है, आउटर, इनर पे है, यहां आउटर, यहां भी इनर है तो आउटर, मतलब बिल्कुल इस तरह से फिगर बनेगा आउटर में। ये फिगर तो यहां पे है नहीं, यहां पे दिख रहा है। दैट्स व्हाई बी इज योर करेक्ट आंसर। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, बहुत औसम क्वेश्चन है ये। 7, ये वन फिगर, देन ये बढ़ा, देन ये बढ़ा। ओ माय गॉड, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया, तो अगले बार कितना होगा सोचो। एक चीज कॉमन दिख रहा है, ये पोर्शन जो ये वाला है ना, यहां भी वही चीज है, यहां भी वही चीज है, यहां भी वही चीज है, यहां भी वही चीज है। तो नेक्स्ट फिगर भी ये ऐसा ही कैसे कैसे करके बनेगा, मतलब ये पोर्शन जो है ना वो रहेगा। तो ये है यहाँ पे, यहाँ भी है, इसमें तो है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही चला गया। और ये उल्टा डायरेक्शन में आ गया, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा सिर्फ 1 और 2 का। तो 1 और 2 में क्या होगा बताओ? कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगर 1 और 2 में देखें तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा है। हाँ हाँ हाँ, अब सोचो क्या होगा, सोचो। यहाँ पे एक था, यहाँ पे ये 2 में हो गया, यहाँ पे भी 2 में है, तो पता नहीं यार क्या हो रहा है, क्या करेंगे? 1.5 पार्ट, एक और आधा, हर बार एक और आधा ये ऐड हो रहा। ये सिंपल था, तो
एक पूरा हुआ और आधा, तो ये फिगर, फिर से एक पूरा हुआ और आधा, फिर से एक पूरा हुआ और आधा, फिर से एक पूरा हुआ और आधा। अब ऐसे ही एक और आधा, 1 and 1/4, 1 and 1/4, नॉट 1.5, सॉरी 1.5, 1.5। तो नेक्स्ट फिगर जो होगा इतना तो रहेगा ही, मतलब ये देखो ये रहेगा ही, ये रहेगा ही। कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। अब फिर से 1 तो बढ़ेगा ना, तो 1 बढ़ा, यहाँ पे आ गया। तो आंसर कितना होना चाहिए? क्लियर है? या गलत है? सोचो, अभी भी टाइम है, फटाफट। ए होगा या बी? इसमें अगर देखें तो एक पूरा बढ़ गया इतना। इसमें अगर देखें तो 1.5, 1 और फिर से हाफ। फिर इसमें देखें तो 1 पूरा और हाफ, मतलब 1 पूरा का मतलब हाफ इतना और फिर 1, ऐसे बढ़ रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली, 1 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, यहां पे 8 नंबर, फटाफट। आज इस आंध्र प्रदेश की सीरीज में हम लोग 10 क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये 10 क्वेश्चंस करेंगे, देन हम लोग नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। फटाफट से देखिए क्या होने वाला है इसका आंसर। यस, अगर ये फिगर को देखें और इसका मिरर इमेज ले लें यहां से अगर मिरर इमेज आप ले लो तो कैसा फिगर बनेगा? यहां उतना क्या करना है, वहां से मत लो, इसी का मिरर इमेज ले लो। उतना नहीं करेंगे, इसी का ना मिरर इमेज ले लो आप, इसका पूरा का मिरर इमेज ले लो। तो अगर पूरा का मिरर इमेज लोगे तो ये फिगर बनेगा। अगर इसकी आप मिरर इमेज लिए तो ये फिगर। तो भाई इसकी मिरर इमेज ले लो ना, क्या दिक्कत है इसकी मिरर इमेज लेने में? इसकी मिरर इमेज लोगे तो क्या बनेगा? ये पोर्शन ऐसे है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे देखो यहाँ पे ये तो ऐसे आएगा आएगा, और ये ऐसे जाकर ऐसा मैच करेगा, मतलब ये सही जा रहा है। ऐसा है फिगर? कहीं नहीं है, ओनली डी हो गया। और बाकी का देखो ये ऐसा है तो इधर से भी आएगा ऐसा, मतलब ये डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए फटाफट, फास्ट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, देन हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। ये इक्वल टू यहां था, नेक्स्ट में मूव किया और यहां पे आ गया, देखो। नेक्स्ट में यहां से मूव किया और यहां पे आ गया, देखो। नेक्स्ट में मूव किया यहां से यहां आ गया, देखो। नेक्स्ट में मूव किया यहां से और यहां आना चाहिए, देखो। तो नेक्स्ट यहां से मूव करेगा और यहां पे आना चाहिए, यानी कि लास्ट कॉर्नर पे इक्वल टू होना चाहिए। जो भी फिगर आप बनेगा उसका लास्ट इक्वल टू है क्या यहां पे? नहीं है। क्या यहां पे? नहीं है। क्या यहां पे? नहीं है। क्या यहां पे? यस। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली, क्लियर है ना? चलिए आज की सेशन की लास्ट क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चंस थी आज की। प्रॉब्लम फिगर, आंसर फिगर, फटाफट बता दो इसके गाइज, इसके आंसर क्या होने वाली है, फास्ट। फास्ट। एक चीज आप देख रहे होगे, इसमें स्ट्रेट लाइन 1 है, सेकंड में एक और स्ट्रेट लाइन जुटा तो 2 हो गया। नेक्स्ट में देखो 3 है, अगेन 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 एंड 5, तो नेक्स्ट में 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, सारे में 6 हैं। चलो ये लॉजिक नहीं बना। यहां पे एक सर्कल है, नेक्स्ट में एक डार्क भी आ गया, फिर एक ये व्हाइट वाला बढ़ा, फिर यहां पे एक डार्क बढ़ा, तो फिर यहां पे व्हाइट बढ़ा, तो नेक्स्ट में फिर एक डार्क बढ़ेगा। देखो पहले व्हाइट बढ़ रहा, व्हाइट देन डार्क, व्हाइट व्हाइट देन डार्क, व्हाइट व्हाइट डार्क डार्क, व्हाइट 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 डार्क डार्क, तो व्हाइट 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 फिर व्हाइट बढ़ेगा या डार्क बढ़ेगा। देखो ऐसे देखो, पहला में व्हाइट है,
दूसरा में व्हाइट के साथ डार्क बढ़ा, थर्ड में व्हाइट व्हाइट एंड डार्क हुआ, फोर्थ में व्हाइट व्हाइट डार्क डार्क, फिफ्थ में व्हाइट 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 डार्क एंड डार्क। तो थर्ड में क्या होगा, व्हाइट 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 डार्क डार्क डार्क, ठीक है, यानी व्हाइट व्हाइट व्हाइट, ये एक्स्ट्रा हो गया, नहीं होगा, व्हाइट 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 डार्क डार्क डार्क। वाओ, यहाँ पे भी 4 हो गया, नहीं होगा, यहां भी होगा, हाँ ये दोनों फिगर हो सकता है, ये दोनों फिगर हो सकता है। और आई थिंक कि दोनों सेम है क्या, नहीं, दोनों सेम नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओ माय गॉड, तो दोनों में कैसे प्रेडिक्ट कर पाएंगे हम लोग कि सही आंसर है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, बहुत कंट्राडिक्शन वाली क्वेश्चन थी यार। देखो 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 देखो, ये तो फिक्स है कि आइदर ये और ये आंसर होगा हमारा, बट यहां पे देखो पहले लेफ्ट मूव किए, यहां पे पहले लेफ्ट देन राइट, फिर से एक बार लेफ्ट देन फिर से राइट, तो इसमें लेफ्ट की ओर मूवमेंट होगी और लेफ्ट की ओर मूवमेंट यहां पे है। OMG, मस्त था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन थी। पहले ये रहा, सेकंड में देखो लेफ्ट मूवमेंट, थर्ड में देखो राइट मूवमेंट, फिर से एक बार लास्ट में इसमें नेक्स्ट लेफ्ट हुआ, फिर यहाँ पे राइट बढ़ा तो फिर लेफ्ट आएगा, मतलब ये वाला। सो बी इज योर करेक्ट आंसर, सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। बहुत अच्छी सीरीज थी आंध्र प्रदेश की, ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस की नॉन वर्बल सीरीज थी। अगले बार इसका जो पार्ट होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, उसे भी हम लोग देखेंगे। और ऑलमोस्ट मैं बता दूं तो उसमें ना मिसिंग मिसिंग टाइप का क्वेश्चन, जैसे ऐसे आता है ना, ए हो गया, बी हो गया, अगेन ए बी, बी हो गया, अगेन ए बी, ये एनालॉजी टाइप, ठीक है, नेक्स्ट सीरीज टाइप, वो हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।